वेलकम स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं मियोसिस के लेक्चर्स कई दिनों से। और मियोसिस में हमने इंटरफेज भी पढ़ा। इंटरफेज के बाद हमने प्रोफेज शुरू किया था, मियोसिस I शुरू किया था। और मियोसिस I के जो डिफरेंट फेजेस है, जैसे प्रोफेज I, मेटाफेज I, एनाफेज I और टेलोफेज I, इसमें से हमने जो सबसे बड़ा फेज था जिसको हम प्रोफेज I कहते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मेटाफेज I, एनाफेज I, टेलोफेज I और मियोसिस II के बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ये चीज़ों का डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर में होगा। लेकिन मैं आपको फिर से रिमाइंड करूं कि हम जो भी मैं लेक्चर बना रहा हूं, इसके एंड में मैं आपसे अपने नोट्स शेयर करता हूं, और आप उन नोट्स की वजह से मेरे लेक्चर को सुनने के बाद वो नोट्स आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स वॉच द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द मेटाफेज I। जैसा कि हमने मियोसिस के बारे में ऑलरेडी हम गैदर कर चुके हैं, हमने इंफॉर्मेशन को गैदर किया है, हम समझ चुके हैं कि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, और हर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमने एक तो फादर से लिया है और एक हमने मदर से लिया है। लेकिन मियोसिस तब होती है जब हमारे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, whenever we produce the gametes, because I told you meiosis is the process which is taking place in reproductive cells, not in somatic cells, particularly in those organisms who are diploid. और इसमें हमने प्रोफेज I में डिस्कशन किया कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो दो हमारे पास थे, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बनाता रहा, एक ग्रीन से मैं बनाता रहा, दिस इज वन क्रोमोसोम, और इसका होमोलॉगस पेयर हमने दूसरी ब्लैक से बनाई थी, वो हमने ऐसे बोला था। तो ये तो मैं एक पेयर की बात करूंगा, इसी तरह से हमारे पास 23 पेयर्स होंगे। तो हमने ये बोला था कि जो हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे के क्लोज आ गए और उन्होंने कुछ पार्ट्स को एक्सचेंज किया। यानी अब हमारे पास, जब हम प्रोफेज एंड कर चुके हैं, हमारे पास ये क्रोमोसोम ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस ग्रीन में ब्लैक का पार्ट होगा और इस ब्लैक में ग्रीन का पार्ट होगा। सिमिलरली यहां भी मैं कहीं देख सकता हूं, इसमें कहीं पे ब्लैक का पार्ट होगा और इस ब्लैक में उसी जगह आपको ग्रीन का पार्ट मिलेगा। तो दिस थिंग वी नो। अब हमारे पास जो क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, दे हैव एक्सचेंज्ड द सेगमेंट्स, उन्होंने अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज किया है। और जब हम मेटाफेज की बात करेंगे, ये सारी कहानी, ये पूरी स्टोरी जो है, ये सारा कंप्लीट हुआ प्रोफेज I में। जब मेटाफेज की बात करेंगे, मेटाफेज में सबसे पहली बात, हमने जो सेंट्रियोल्स होते थे, सपोज दिस इज अ सेल, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, ये हमारे पास मान लीजिए एक सेल है, और इस सेल के सेंट्रियोल्स अब कहां पे होंगे? ये बिल्कुल पेरिफेरी पे होंगे। दिस विल बी वन सेंट्रियोल एंड दिस विल बी द अनदर सेंट्रियोल पेयर। और इन्होंने एस्ट्रल रेज बनाए थे, और इन्होंने सुपिंडल फाइबर भी बनाया है। तो मेटाफेज में ये जो सुपिंडल फॉर्मेशन है, ये जो सुपिंडल बनी हुई थी, दिस सुपिंडल विल गेट अटैच्ड विद द क्रोमोसोम्स। और कैसे होगा मैं ऐसे बताऊंगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अब हमारे पास नहीं रहा, न्यूक्लियोलस भी नहीं रहा, वो सब डिसअपियर हुआ डाइकाइनेसिस में। अब हमारे पास, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूंगा, ये एक होमोलॉगस पेयर मैंने बनाई थी, दूसरी भी एक होमोलॉगस पेयर बनाऊंगा, मैं उनकी बात करूंगा। फॉर एग्जांपल हम इस वाली होमोलॉगस पेयर की बात करेंगे। ये मान लीजिए हमारे पास ये होमोलॉगस पेयर है एक, दिस इज वन, एंड लेट अस सपोज वी हैव द अनदर होमोलॉगस पेयर दैट इज हियर। इसी का होमोलॉगस पेयर ये है, ब्लैक में जो हमने लिखी थी। और यहां आप जानते हैं हमारे पास ये आप समझ लीजिएगा, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इंटरचेंज हुआ है, तो ये ऐसे बनेंगे, एक ही कलर के नहीं बनेंगे। तो हियर ऑल्सो देयर इज इंटरचेंज एंड हियर ऑल्सो यू हैव दिस रिकॉम्बिनेशन।
ये एक पेयर मैंने बनाई और दूसरी पेयर, सपोज दूसरी एक पेयर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, वो ये है। लेट्स टेक द सेकंड पेयर इज हियर, वी हैव अनदर पेयर। ओके, ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है और ये हमारे पास इसके एडजॉइनिंग एक दूसरी पेयर होगी जो मैं ऐसे बनाऊंगा। ये दूसरी पेयर है और इसमें भी रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, यानी यहां पे हमारे पास ब्लू होगा और यहां पे हमारे पास ग्रीन होगा। ऑलराइट, दिस इज अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो मैंने दो पेयर बनाई मैंने होमोलॉगस क्रोमोसोम की। अब जरा हम देखते हैं व्हाट विल हैपन। दिस सुपिंडल हैज फाइबर्स, जिनको हम कहते हैं सुपिंडल फाइबर्स और क्रोमोसोम फाइबर्स। ये सुपिंडल फाइबर्स मेटाफेज में इसके साथ अटैच हो जाएंगे। यहां से भी स्पिंडल होगा, यहां से भी स्पिंडल होगा, हर साइड से होगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे। दिस विल गेट अटैच्ड विद दिस, विल बी हैविंग स्पिंडल हियर, विल बी हैविंग हियर आल्सो, दिस विल गेट अटैच्ड टू दिस। अब ये इसके साथ अटैच हो गया, लेकिन जरा आप याद कीजिए मेटाफेज ऑफ माइटोसिस और फिर डिफरेंशिएट कीजिए उसको मेटाफेज ऑफ मियोसिस से, मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस से। सबसे पहली बात, जब हम उधर के मेटाफेज की बात करते थे, वहां हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर एक साथ मेटाफेज प्लेट पे नहीं आते थे। हमारे पास ये एक क्रोमोसोम होता था, इसको क्रोमोसोम फाइबर यहां से भी अटैच था सुपिंडल से, और इसको क्रोमोसोम फाइबर यहां से भी अटैच था। तो यहां पे माइटोसिस में हमने बोला कि सुपिंडल फाइबर्स विल गेट अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड से अटैच हो रहे हैं। लेकिन यहां की बात कीजिए आप, यहां पे हम देख रहे हैं दीज क्रोमोसोम फाइबर्स, दीज टैक्टाइल फाइबर्स आर गेटिंग अटैच्ड एट वन एंड ऑफ क्रोमोसोम ओनली, नॉट ऑन द अदर साइड। सिर्फ एक साइड से हो रहा है। इस क्रोमोसोम की बात कीजिए, इसको सुपिंडल ने यहां से पकड़ा है। इस वाले होमोलॉगस की बात कीजिए, इसको यहां से पकड़ा है। तो यहां पे दो थे, यहां पे सिर्फ एक जगह से पकड़ है इस चीज की। सुपिंडल की पकड़ एक साइड है, यहां पे माइटोसिस में दो साइड हुआ करती थी, पहली बात। दूसरी बात, हमने वहां के माइटोसिस के मेटाफेज में बोला था देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेजिक प्लेट, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट वाज फॉर्म्ड। एक ही रो में क्रोमोसोम्स थे, ऐसे था। दिस वाज द रो ऑफ क्रोमोसोम्स, और इस रो ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ा था क्या? इसके साथ जुड़ा था स्पिंडल, यहां से भी और ऊपर से भी। तो वहां पे एक सिंगल इक्वेटर पे, पूरे इक्वेटर पे, सेल के इक्वेटर पे एक ही मेटाफेजिक प्लेट बना था। लेकिन यहां आप देखिए, वन मेटाफेजिक प्लेट इज फॉर्म्ड बाय वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स and second metaphasic plate is formed by second pair of homologous chromosomes. इसका मतलब मियोसिस में मेटाफेज सेकंड के अंदर एक नहीं बल्कि दो मेटाफेजिक प्लेट्स बनते हैं। तो वी कैन नो डाउन द मेटाफेजिक प्लेट्स here which are formed are 2 in number. A double metaphasic plate is formed. A double metaphasic plate is formed, or a double equatorial plate is formed in case of metaphase 1. अच्छा, ये डबल मेटाफेजिक प्लेट पे कौन कौन है? इसमें एक साइड से एक पेयर है क्रोमोसोम्स का और दूसरे साइड से दूसरा पेयर है। तो दिस इज द मेटाफेज which we must understand कि here there is formation of two metaphasic plates. All right. Then we have anaphase. In the anaphase, what you will see, we have anaphase 1. Anaphase 1 में होता ये है कि ये जो सुपिंडल है, it will contract. The supindle will contract. Supindle contract हो जाएगी. One is the supindle contracts. होगा क्या? ये इस एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम को ऊपर ले जाएगी, उस वाले पोल की ओर ले जाएगी, और नीचे वाली सुपिंडल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये इस वाले पेयर को, इस वाले सेट को नीचे की ओर खींचेगी। यानी हम बोलेंगे द होमोलॉगस पेयर, दिस वाज इनिशियली होमोलॉगस पेयर, दिस वाज आल्सो होमोलॉगस पेयर। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला सेट ऊपर की ओर चला जाएगा और नीचे वाला सेट नीचे की ओर चला जाएगा।
या हम ऐसा बताएंगे कि देयर विल बी सेपरेशन ऑफ homologous chromosomes towards the poles by the contraction of the supindal fibers. By the contraction of supindal, the pair of a set of homologous chromosomes will be taken to the one side of the cell, and the second pair, it is subsequent pair, will be taken to the another side, another pole of the cell. It means, जिसका मकसद ये है कि हमारे पास यहाँ पे सेपरेशन हो रही है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, जिसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन. सो इन द एनाफेज you are facing what we call as disjunction of chromosomes. The chromosomes are segregating from each other. The homologous chromosomes are segregating from each other. They move apart from each other from towards one pole, and the second chromosome will move towards the another pole. हाँ, जब हम माइटोसिस की बात करते, माइटोसिस के एनाफेज की बात करते, तो वहां पे एक ही क्रोमोसोम को सुपिंडल दो साइड से खींचता था और इसके क्रोमैटिड्स को सेपरेट करता था, लेकिन यहाँ क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है. इस चीज को हमें समझना है. सो देयर इज सेपरेशन, देयर इज डिसजंक्शन ऑफ वी कैन से होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. क्या कौन सा वो स्टेज है जहां पे रियली क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है? Although we know meiosis I will form two cells, एक से दो सेल बनेंगे हमें meiosis I में, और दोनों सेल्स का क्रोमोसोम नंबर will get reduced to half. दोनों का क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा. लेकिन एग्जैक्टली वो कौन सा स्टेज है जहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है? तो दिस इज द स्टेज, because you had initially 2n number of chromosomes. आपके पास दो सेट्स थे 23 पेयर्स ऐसे. लेकिन अब हमने एक सेट को ऊपर लिया, एक को नीचे लिया. इसका मतलब n you have taken up and n you have taken down. तो आइडियली अगर हम बोलेंगे किस स्टेज में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, तो इट इज द एनाफेज where you will find the chromosome number reduces to half because of the disjunction of homologous chromosomes towards the opposite poles. ये वो स्टेज है जहां क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो रहा है. तीसरी बात मैं ये बोलूंगा, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, ये मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट के अकॉर्डेंस में हो रहा है. और वी कैन से ये जो स्टेप्स है, it does not violate the Mendel's law of independent assortment, बल्कि it follows the Mendel's law of independent assortment. Mendel ने बोला था the chromosomes will segregate independent of each other, whether they are received from your father or you have received them from your mother, they will segregate independent of each other at the time of gametogenesis. We are doing meiosis. By meiosis, we mean we are basically in a process of gametogenesis. We are forming the gametes, and at the time of gamete formation, what you are observing a set of chromosomes is moving one towards one pole, another towards another pole, and you do not know, we do not know, even this cell does not know which chromosome he has received from his father and which chromosome he has received from mother. So therefore independently assort होता है. इसका इस पे कोई जोर नहीं, इसका इस पे कोई जोर नहीं. क्या ये मैटरनल है कि पैटर्नल, कि ये मैटरनल है कि ये पैटर्नल है, we do not know. तो independently ये assort करते हैं independently. तो this metaphase is basically the cytological event that corresponds to Mendel's law of independent assortment. So this is metaphase. Now what will happen in this phase? ये ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे चले जाएंगे. And then we have, हमें एक चीज पता होगा, खैर उसका डिस्कस आगे करेंगे. Then we have the anaphase. We have the metaphase के बाद anaphase हमने डिस्कस किया. We have telophase. जब हम टीलोफेज की बात करेंगे, टीलोफेज 1 में अब हमारे पास क्रोमोसोम्स पहुंच गए हैं. कहां पे? हमारे पास क्रोमोसोम्स पोल्स पे पहुंच गए हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज 1 एंड फॉर एग्जांपल दिस इज द सेकंड वन
and we have also sorry, this is one and this is the second one. अब हमारे पास अलग है homologues, ये इधर होगा, ये इधर होगा और कोई एक इधर होगा, तो they will be assorted independent of each other. Alright, तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे जो ही हम इस telophase की बात करेंगे, suppose this is a cell, this is the cell membrane, okay? जब हम telophase की बात करेंगे तो chromosomes have reached towards the poles, पहुंच गए हैं poles पे, हाँ जी पहुंच गए। और दूसरी बात हम देखेंगे कि यहाँ पे स्पिंडल का जो पहले बना, जो स्पिंडल बनी थी, the spindle will disappear, स्पिंडल disappear हो जाएगी, अब ये आपको नहीं मिलेगी, you will not find the spindle, it disappears. And the third thing, what you will see, हमारे पास coiling of chromosomes हुआ था जब हमने शुरुआत की थी कहां से? प्रोफेज 1 से। एनाफेज में coiling हुई थी, मेटाफेज में coiling थी, लेकिन अब ये क्रोमोसोम हमें दिखने लगे थे, chromosomes were thickest and shortest, लेकिन अब यहां पे फिर से uncoiling होगी, uncoiling of chromatids, uncoiling of chromatids will start, और uncoiling की वजह से अब ये लंबे, पहले तो coiled थे, छोटे मोटे थे, uncoil हो गए, uncoil से अब ये लंबे और fibrous लंबे बन जाएंगे और पतले बन जाएंगे। तो ये जो कंडेंसेशन थी वो अब नहीं रहेगी, अब हमारे पास क्रोमोसोम्स बड़े ही छोटे दिखेंगे और बड़े ही लंबे दिखेंगे और पतले दिखेंगे। एंड एट द सेम टाइम चौथी बात, जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल रीअपियर, ये वापस आ जाएगा, इट विल रीअपियर। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच हैज रीअपियर्ड, एंड देन one more thing, the nucleolus will also reappear. You will find nucleolus back, you will find nuclear membrane back, you will find nucleolus back. And tell me the chromosome number of this part, it is half, and tell me the chromosome number of other half, this is also half. So then after this there will be one more thing which we call as cytokinesis. Then the cytoplasm will divide. Cytoplasm divides either by the formation of cell plate. In case of plant cells, cytoplasm divide करेगा, या तो cell plant बनेगा, या तो cell plate बनाएगा plant cells में, या तो cleavage से divide होगा animal cells में. In animal cells, the cytokinesis takes place by cleavage formation, and in plant cells, the cytokinesis takes place by cell plate formation. As a result, you will get how many cells? 2 cells, and the number of chromosomes would have been reduced to half. These are the various events which are taking place in Meiosis I. But one thing you need to note, what's that? See the chromosome again. Let us go to this haploid cell. We'll ask it, how many chromosomes this cell has? She will say, I have 23 chromosomes, not pairs. Ask this cell, how many chromosomes do you have? 23 chromosomes. But what is the DNA content? How many chromatids you have? It has 2 chromatids. It has also 2 chromatids. And I told you, in our normal cells, we have only 1 chromatid, not 2. So the DNA is still, all the chromosome number has reduced to half. But the content of DNA is still double. It is still double. The content of DNA is still double. And then we have another phase, another part, that is Meiosis II. Before taking Meiosis II, we must see, is there any interface between Meiosis I and Meiosis II? Although यहाँ पे कोई interface as such नहीं है, but एक चीज है जिसको हम कहेंगे interkinesis. Interkinesis और intrameiotic जिसको interface कहेंगे. So interkinesis में you will find there is some formation of RNA and protein. थोड़ा सा RNA and protein बनेगा. Second, there is duplication of duplication of centriole. Centrioles will again duplicate because we have to form 4 more cells.
and third thing, there is no duplication of DNA. कोई भी DNA डबल बबल नहीं होता. So this is what is happening at the time of, we can say, Meiosis II. At the time of interphase, interkinesis, which is taking place between Meiosis I and Meiosis II. Interkinesis खत्म हो गई तो हमारे पास Meiosis II शुरू हो गई. Meiosis II हम शुरू करेंगे. ये बहुत ही सिंपल है. Meiosis II में हमें क्या करना है? हमें एक सेल से, हमारे पास दो सेल्स बनी है, दोनों का क्रोमोसोम नंबर हाफ है. हमें इन सेल्स से कितनी सेल्स बनानी है? We have to make 4 cells, and all the 4 cells have the same chromosome number. Equational division. For example, अगर मैं इस सेल की माइटोसिस करता तो क्या बनता? हमें 2 सेल्स बनते having the same chromosome number. अगर मैं इसकी भी माइटोसिस करता तो क्या होता? हमें 2 सेल्स बनती having the same chromosome number. तो Meiosis II is just identical to mitosis. Meiosis II identical है माइटोसिस के, इसीलिए इस मियोसिस को कहते हैं माइटोटिक मियोसिस. एंड माइटोसिस जिस तरह से हमने की, जिस तरह से मैंने आपको डिस्कस कराया था, जिस तरह से मैंने डेलिब्रेट किया था माइटोसिस पे, वो आपको मेरे नोट्स, मेरे लेक्चर्स में मिलेगा. बट एक चीज मैं यहाँ ऐड करूंगा, ये Meiosis II, इट विल बी डिवाइडेड इनटू अगेन सेम फेजेस, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड. राइट? प्रोफेज में क्या होगा? फिर से कंडेंसेशन एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. अब क्रोमोसोम मोटे और ये पतले हो गए थे, पतले और लंबे हो गए थे, अब मोटे और कंडेंस हो जाएंगे. फिर आप देखेंगे सुपिंडल का बनना शुरू हो जाएगा. सेंट्रियोल्स विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. और जब हम मेटाफेज की बात करेंगे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेटाफिजिक प्लेट, लेकिन मेटाफिजिक प्लेट विल बी सिंगल. एक ही मेटाफिजिक प्लेट बनेगा. यहाँ पे एक प्लेट बनेगा जिसको मेटाफिजिक प्लेट कहते हैं. और जब मैं एनाफेज की बात करूंगा, तो सुपिंडल विल शो कॉन्ट्रैक्शंस. सुपिंडल की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? एनाफेज के टाइम ये जो 2 क्रोमैटिड्स है, ये एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा. और जब टीलोफेज की बात करेंगे, सुपिंडल डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस वापस हो जाएगा, न्यूक्लियर लैमेला वापस आ जाएगा. आपने एक सेल से 2 सेल बनाए होंगे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहा होगा. You can observe these things, same steps which are taking place in mitosis. I need not discuss it much more because you can understand this. So इसका मतलब सपोज ये हमने 2 क्रोमोसोम्स की बात की थी, यहां से सुपिंडल बनेगा, यहां से भी सुपिंडल बनेगा, ये इसको खींचेगा, आपको एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये सेल है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया, साइटोप्लाज्म वापस आ गया. तो इस सेल से आपने 2 सेल्स बनाई. क्रोमोसोम नंबर कितना था? सपोज ये 2 था. इसमें कितने हैं? 1 and 2. यहाँ भी 2 है, यहाँ कितने हैं? 2 है. तो इस फेज को हम बोलेंगे, this is the meiosis, and this is the Meiosis II, and we can understand what is happening in the Meiosis II. ठीक है. Then the cytokinesis की जो हम बात करते हैं, साइटोकाइनेसिस हमारे पास हो सकती है सक्सेसिव और साइमल्टेनियस. थोड़ा इसके बारे में हल्का सा बताऊंगा. द साइटोकाइनेसिस में भी सक्सेसिव का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, एक सेल से कितनी बन गई? 2. साथ में साइटोकाइनेसिस भी होगी, न्यूक्लियर डिवीजन भी हुआ और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हुआ. सक्सेसिव इसी को कहते हैं. फिर इससे 2 बन गई और इससे भी कितनी बन गई? 2 बन गई. ऐसी साइटोकाइनेसिस को हम कहते हैं सक्सेसिव. इट इज टेकिंग प्लेस consecutively. One, there will be formation of there will be a division of cytoplasm at the first type of division, that is heterotypical division. और फिर से साइटोकाइनेसिस होगी जब Meiosis II होगी, जिसको होमोटिपिकल डिवीजन भी कहते हैं. Meiosis I को heterotypical डिवीजन कहते हैं, Meiosis II को होमोटिपिकल डिवीजन कहते हैं. तो साइटोकाइनेसिस इज सक्सेसिव, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए लीनियर tetrad. There is formation of linear tetrad. Okay, or it may be simultaneously. One, it is successive, or it may be simultaneously.
साइमल्टेनियसली का मतलब है ये एक न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस, ये तीन न्यूक्लियस, ये चार न्यूक्लियस, चार सेल्स के न्यूक्लियस बन चुके हैं, लेकिन अभी साइटोप्लाज्म एक ही है, अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फरोज बनने शुरू हो जाएंगे और यही फरोज डीप हो जाएंगे। ये आगे चलेगा, ये भी आगे चलेगा, ये भी आगे चलेगा, ये भी आगे चलेगा। तो आपको 1 से 4 सेल्स मिलेंगे। तो साइटोकाइनेसिस एक ही टाइम हो रही है। हम देख रहे हैं साइटोकाइनेसिस एक ही टाइम हो रही है। तो इस टेट्राड को कहते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। दे विल फॉर्म ए टेट्राहेड्रल टेट्राड। दोनों ऑप्शंस है, सक्सेसिव का भी और साइमल्टेनियस का भी। राइट, दैट्स ऑल अबाउट मियोसिस एंड लेट्स गो टू द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। क्विकली हम एक सिग्निफिकेंस देखेंगे। मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस में पहली बात, लेट अस सी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस है तो गैमेट फॉर्मेशन है। मियोसिस है तो गैमेट फॉर्मेशन है, मतलब मियोसिस इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट्स बनते हैं बाय वर्च्यू ऑफ मियोसिस। दिस इज वन थिंग। दूसरी बात, मियोसिस के टाइम आपको पता है देयर इज गैमेट फॉर्मेशन, लेकिन देयर इज मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, व्हाट डज दिस मीन? हम देखते हैं, हम डिप्लॉइड्स हैं। आवर मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, दिस इज द स्पर्म जो हैप्लॉइड है। द फीमेल इज आल्सो डिप्लॉइड, इट प्रोड्यूसेस एग जो हैप्लॉइड है। दोनों का यूनियन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर से डिप्लॉइड होता है। तो मतलब हम डिप्लॉइड्स हैं, हमारे बच्चे भी डिप्लॉइड्स हैं। ये तब पॉसिबल हुआ जब हमारे गैमेट्स हैप्लॉइड थे। जब हमने हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस किए तभी तो हमारा डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना। अगर मियोसिस नहीं होती तो हैप्लॉइड गैमेट्स नहीं बनते, जिसकी वजह से हमारे पास डिप्लॉइड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं रहती और हमारे पास जो स्पीशीज का जो पर्टिकुलर फिक्स्ड क्रोमोसोम नंबर है, दैट क्रोमोसोम नंबर विल नॉट रिमेन सेम। एंड थर्ड इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपने मियोसिस में देखा, मियोसिस 1 में देखा, एनाफेज के टाइम देयर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट सेपरेट्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। It separates the homologous chromosomes and reduces the chromosome number to half. Independent assortment में आपने देखा, ये जो हमारे पास रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स का डॉटर सेल्स में, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है। और during this there is reshuffling of chromosomes and the traits collected by them पूरे अलग हो गए। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैंने पहले ही बोला, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द मेंडलस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देन वन मोर फंक्शन इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब मैंने आपको समझाया था जब मैंने प्रोफेज 1 पढ़ा था, और मैंने बोला था लैप्टोटीन, जाइगोटीन एंड पैचटीन। पैचटीन की हमने बात की थी, वहां हमने बोला था देयर इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन non-sister chromatids of homologous chromosomes. Crossing over बड़ा important है because crossing over brings variation, और variation is the essential essential material for evolution to occur. This is essential element for the diversity. ये बड़ा important point है। इसके बाद हमारे पास crossing over के बाद हम देखते हैं mutations। हम देखते हैं there are some chromosomal or gene related mutations which can happen due to non-disjunction of chromosomes at the time of gametogenesis. ये भी हम विटनेस कर चुके हैं। लेकिन कुछ mutations, although most of the mutations are undesirable, लेकिन there are few mutations जो बड़ी ही desirable होती है और जो फेवर करता है नेचर। At that time it may be very much helpful for a breeder as some useful mutation has taken place. And then last thing is evidence of basic relationship। हम देखते हैं ये जो मियोसिस है
ये बहुत सारे बहुत डिफरेंट स्पीसीज में होता है, जिससे हमें एक एविडेंस मिलता है कि इन सब में ये मियोसिस होता है, एक कॉमन फीचर है सब में। तो बेसिक रिलेशनशिप का हमें एक लिंक मिलता है, एक एविडेंस मिलता है। दैट्स ऑल अबाउट मियोसिस एंड वी विल गो टू सी द नोट्स जो मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। यू कैन जस्ट वॉच दीज नोट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये आप मेटाफेज देख सकते हैं, मेटाफेज 1, जिसमें हम सुपिंडल का शिफ्ट बताते हैं और टेट्राहेड्रल किस तरह से इक्वेटर की ओर मूव करता है। और इसके बाद इसको ख़त्म करके हम एनाफेज पे आते हैं। एनाफेज आप देख सकते हैं, वेरियस लाइन्स हैं जो हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेक्चर में बताया है, वो सब इसमें मौजूद है। तो इसके बाद दूसरा हम देखेंगे ये भी एनाफेज के कुछ पॉइंट्स हैं। और इसके बाद हमारे पास है टीलोफेज, जिसमें स्पिंडल एस्टर रेज सारी जो है वो डिसअपीयर होती है। तो दिस इज़ टीलोफेज, इसके पॉइंट्स हैं और कुछ हमने यहाँ पे भी इंक्लूड किया हुआ है, यानी लास्ट पॉइंट। और इसके बाद हमारे पास मियोसिस सेकंड है। मियोसिस सेकंड में हम बोलते हैं कि ये वो इवेंट है जो आइडेंटिकल है माइटोसिस को, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं एज माइटोटिक मियोसिस। And again, there are different phases: prophase second, metaphase second, anaphase second, telophase second. We need not to discuss them because they have already been discussed in mitosis. And then I told you interkinesis जो period होता है between meiosis I and meiosis II, प्रोटीन RNA सिंथेसिस होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, बाकी कुछ नहीं होता। और साइटोकाइनेसिस मैंने बोला था जैसा कि इट में भी सक्सेसिव और इट में भी साइमल्टेनियस successive में there is formation of iso or linear tetrad in simultaneous there is formation of tetrahedral tetrad. And then the last was the significance of meiosis. You can see the various points of significance starting from formation of gametes to the evidence of basic relationship of organism. That's all about this. Thank you very much for watching.